जय हिंद साथियों, स्वागत है नवीन जीके ट्रिक प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे बालोतरा जिले के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि अनूपगढ़ के बारे में पढ़ा था, आज बालोतरा जिले के बारे में पढ़ेंगे। अब यही बालोतरा जिले की घोषणा कब हुई थी? तो 17 मार्च 2023 को बालोतरा जिले की घोषणा हुई थी। बालोतरा जिले की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति कब दी थी? तो ये दी थी 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी थी। तो अब अधिसूचना जारी कब होती है? ये होती है 6 अगस्त को 2023 अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये लागू कब होता है? 7 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना क्या होती है? लागू होती है। मतलब क्या है कि बालोतरा जिले का जो स्थापना दिवस है वो इसी समय 7 अगस्त को ही मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्थापना दिवस कब मनाएंगे? 7 अगस्त को मनाएंगे। यानी जितने भी नए जो जिले बने हैं उनकी सभी की स्थापना दिवस हम 7 अगस्त को ही मनाएंगे। ठीक है। अब आता है बालोतरा जिले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? हेमाराम चौधरी ने किया। जो ये हेमाराम चौधरी हैं, ये वन्य और पर्यावरण मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और इन्होंने उद्घाटन कब किया था? 15 अगस्त 2023 को हेमाराम चौधरी ने क्या किया था? बालोतरा जिले का उद्घाटन किया था। अब प्रथम कलेक्टर कौन थे यहाँ के? तो राजेंद्र विजय जो थे यहाँ के प्रथम कलेक्टर थे। तो एसपी कौन थे? एसपी थे हरिशंकर यहाँ के पहले एसपी बने थे। ठीक है। अब बालोतरा जिले में तीन कितने आते हैं? 4 उपखंड आते हैं, 3 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 तहसीलें आती हैं। कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें, 4 उपखंड क्षेत्र। कौन कौन से? एक तो बालोतरा हो गया, एक सिवाना हो गया, एक बायतू हो गया और एक सिंदरी हो गया। ये कितने हैं? 4 उपखंड क्षेत्र हैं। तहसीलें कितनी है? 7। पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, डिगा और सिंदरी, ये 7 तहसीलें हैं और 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बालोतरा खुद है और बायतू और सिवाना, ये कितने हैं? 3 विधानसभा सीटें हैं। अब देखते हैं बालोतरा जिला किन किन से अलग होकर बना। तो बालोतरा जिला जो है वो बाड़मेर से अलग होकर बना। ठीक है। यह बाड़मेर से अलग होकर बना था। ठीक है। अब बालोतरा जिले की बात देखते हैं। बालोतरा जिला नहीं अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये क्या है? ये अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। तो अंतर्वर्ती तो जिला है, पर किसी न किसी जिले से सीमा तो लगाता होगा। तो ये कितने? 6 जिलों से सीमा लगाता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से सीमा लगाता है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर है, इधर फिर बाड़मेर आ जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली और पाली की बात है जोधपुर ग्रामीण की। इन 6 जिलों की सीमा कौन लगाता है? बालोतरा जिला लगाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि बालोतरा जिला जो है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो कितने हैं? राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 41.5% क्षेत्र में है। पहले कितने? 4 जिले थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। पर अब चेंज हो गया है। देखो 4 जिले थे, इसमें जैसलमेर आएगा। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र? पोखरण। जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र।
और देखते हैं कि बाड़मेर नहीं आएगा, बाड़मेर नहीं आएगा। अब क्या आएगा? बालोतरा आएगा। बालोतरा यानी सिवाना का जो क्षेत्र है, बालोतरा जिला, ठीक है, ये बालोतरा जिला का सिवाना क्षेत्र में। और क्या आएगा कि अब फलोदी आएगा। पहले जोधपुर आता था, अब क्या आएगा? फलोदी आएगा। और फलोदी के बाद क्या आएगा कि एक बीकानेर आएगा। बीकानेर क्षेत्र जो, इन क्षेत्रों में क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं कि बालोतरा में दो नदियां बहती हैं। बालोतरा में दो नदियां बहती हैं। एक का नाम है लूनी नदी और दूसरी है सूकड़ी नदी। अब लूनी नदी के बारे में देखते हैं। लूनी नदी जो है वो कहां से निकलती है? लूनी नदी नाग पहाड़ का अजमेर में है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। और यहाँ से आती है सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी कहां से आती है? पुष्कर से आती है सरस्वती नदी। और यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है, ठीक है। इस समय नागपाड़ से जो लूनी नदी निकलती है, इस समय इसका नाम सागरमती होता है। सागरमती नाम होता है। पर यहाँ मिलने के बाद गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों नदियों के संगम पर फिर बाद में कौन सी नदी आती है? लूनी नदी नाम हो जाता है इसका, ठीक है। लूनी नदी यहां से नाम पड़ जाता है, लूनी नदी, ठीक है। अब लूनी नदी पूछ लिया जाए कि लूनी नदी कितने राज्यों में? 2 राज्यों में, एक तो राजस्थान और एक गुजरात में। ये तो हमारा राजस्थान और ये गुजरात में कहां अरब सागर में मिल जाती हैं। कहां से? कच्छ के रण से कहां मिल जाती हैं? अरब सागर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कितने जिलों में बहती है? ये नागौर में चलती है, नागौर में बहती है। नागौर के बाद जोधपुर, ब्यावर के बाद जोधपुर के बाद बालोतरा के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद सांचौर से ये गुजरात में प्रवेश कर जाती हैं। ये कितने जिलों में? 6 जिलों में ये बहती हैं, ठीक है। 6 जिलों में बहती हैं। जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसे हम पिछियाड़ बांध के नाम से भी जानते हैं। जसवंत सागर बांध जोधपुर में बना हुआ है, लूनी नदी के किनारे बना हुआ है। बालोतरा में नाकोड़ा बांध बना हुआ है। नाकोड़ा बांध बना हुआ है। बालोतरा में सबसे ज्यादा ये नदी प्रदूषित होती है। सर्वाधिक प्रदूषित होती हैं। प्रदूषित क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ रंगाई छपाई के उद्योग होने के कारण ये यहाँ पर क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है ये नदी, ठीक है। सर्वाधिक यही बालोतरा में होती है। बालोतरा में तिलवाड़ा सभ्यता भी यहाँ पे है। तिलवाड़ा क्या है? तिलवाड़ा में मल्लिनाथजी पशु मेला लगता है। मल्लिनाथजी पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता भी यहीं पे है।
तिलवाड़ा सभ्यता भी यहीं पर है। ठीक है, मल्लिनाथजी पशु मेला है जो थारपारकर और मालानी नस्ल की जो गायें होती हैं उनके लिए प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लिनाथजी पशु मेला। मल्लिनाथजी पशु मेला जो है वो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये मेला चलता है। ठीक है, मल्लिनाथजी पशु मेला। मल्लिनाथजी जो थे इन्होंने दारू मेघवाल को क्या बनाया था? गुरु बनाया था। किसने? मल्लिनाथ जी ने। और मल्लिनाथ जी ने कुंडा बंद चलाया था। ठीक है, इसके बाद ये लूनी नदी बालोतरा से ही, कहां से? बालोतरा से ही इधर की साइड से मिट्टी होती है और इस साइड ये खारी हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी लूनी नदी की पूरी विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बालोतरा में क्या देखने को मिलता? एक जो नदी थी सोगड़ी नदी समदड़ी गांव से जो सोगड़ी नदी थी, दूसरी सुकड़ी नदी समदड़ी गांव से लूनी नदी में मिल जाती हैं। लूनी नदी में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। इसके बाद यदि देखते हैं तो एक आती है 56 की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, 56 की पहाड़ियां। 56 का मैदान तो कहाँ है? प्रतापगढ़, और ये इधर साइड पड़ता है 56 का मैदान। पर 56 की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा नया जिला बन गया तो बालोतरा में आ गई। ठीक है, 56 की पहाड़ियां यदि देखते हैं तो यहाँ मोकलगढ़ से कहां तक? गढ़ सिवाना तक फैली हुई है। वो कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां जो है वो 56 घुमत आकृति से बनी हुई है। 56 बार घुमत आकृति से बनी हुई है। 56 गुंबद से बनी हुई है। इस कारण इन पहाड़ियों को घुमदाकार या गोलाकार कहा जाता है। ठीक है, 56 की पहाड़ियां जो है यहाँ पर नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। ठीक है, नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। और यहाँ पर क्या है? हल्लेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ 56 की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये थी हमारी 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है? बालोतरा जिले में है। ठीक है, अब बालोतरा में क्या पढ़ेंगे? पंचभद्रा झील जो है वो कहाँ पे है? बालोतरा जिले में है। पंचभद्रा झील में देखते हैं तो यहाँ खारवाल जाति के लोग किस पद्धति से, किस झाड़ी से? मोरी झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। ठीक है, ये नमक तैयार किस विधि से करते हैं? कोशिया विधि से नमक तैयार किया जाता है। कोशिया विधि से नमक तैयार किया जाता है। इस पंचभद्रा के झील के नमक जो है वो 98% यहाँ क्या पाया जाता है? NaCl की मात्रा पाई जाती है, यानी सर्वाधिक खाने योग्य नमक यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति करती है। ठीक है, इसके बाद यदि देखते हैं तो पंचभद्रा बालोतरा में क्या देखने को मिलता है? हमें अजरक प्रिंट देखने को मिलता है। अजरक प्रिंटर देखने को मिलता है। अजरक प्रिंटर जो है वो ज्यामितीय आकृति की होती है। अजरक प्रिंटर जो है वो दोनों साइड से छपती है, दोनों साइड से दिखाई देती है या छपती है, दोनों साइड से छपाई होती है।
दोनों साइड से क्या होती है, छपाई होती है। अजरक प्रिंटर में और चीजें देखते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, रंग होता है लाल प्लस नीला, नीला कलर होता है, ठीक है। ये थी अजरक प्रिंटर। एक और प्रिंटर यहाँ की बालोतरा की प्रसिद्ध है जिसे मलिर प्रिंटर कहा जाता है। मलिर प्रिंट कहा जाता है। मलिर प्रिंट जो है वो कौन से रंग की होती है, काला प्लस कथई, कथई रंग की होती है, ठीक है, कथई रंग की। तो मलिर प्रिंटर कहाँ की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ देखते हैं तो एक आता है सिवाना दुर्ग आता है। सिवाना दुर्ग भी कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है, या कौन सा दुर्ग आता है, सिवाना दुर्ग आता है। सिवाना दुर्ग हल्लेश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिवाना के बारे में पढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग इसे मारवाड़ के राठौड़ वंश का, मारवाड़ के राठौड़ वंश की शरण स्थली कहा जाता है, ठीक है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सिवाना का नाम कुंभथ या कुमथाना, या इसका नाम क्या मिलता है, खेराबाद। क्या मिलता है, खेराबाद। ये खेराबाद नाम किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करता है, तो मेणादे के नेतृत्व में जौहर होता है और सातल के नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ केसरिया होता है। तो मेणादे के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है, और सातल देव के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। सिवाना में और क्या मिलता है हमें, नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर सिवाना में मिलता है। यह बालोतरा जिले में एक आता है गांव समदड़ी गांव में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। संत पीपा का मंदिर कहाँ बना हुआ है, समदड़ी गांव। या कहाँ पर पीपा जी का मंदिर बना हुआ है, समदड़ी गांव में। पीपा जी जो है वो दर्जी समाज के आराध्य देव है, दर्जी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। संत पीपा का जन्म तो कहाँ हुआ था, गांगरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, ठीक है। संत पीपा की छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है, इनकी छतरी गांगरोन दुर्ग में बनी, इनकी छतरी गांगरोन दुर्ग में बनी हुई है। इनकी छतरी तो गांगरोन दुर्ग में बनी हुई है, पर इनकी गुफा पूछ ली जाए, गुफा है टोडा राय सिंह कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में, केकड़ी जिले में। तो इनकी गुफा कहाँ है, केकड़ी जिले में, टोडा राय सिंह केकड़ी जिले में इनकी गुफा मिलती है। ये हमारे थे बालोतरा जिले के बारे में जानकारी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।